स्टूडेंट देखिए, हम वर्ड मीनिंग पे चल रहे हैं। वर्ड मीनिंग देखते हैं हम। यहाँ पर है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है पावर, यहाँ पर ऊर्जा है ना। एनर्जी शक्ति भी होता है। ब्रूटल मतलब स्ट्रगल, मतलब बहुत खतरनाक संघर्ष। अ हार्श एंड डेंजरस फाइट, एक बहुत भयंकर लड़ाई। लड़ाई किस में है यहाँ पर? यहाँ को लड़ने से मतलब नहीं है, यहाँ चढ़ाई के बारे में है कि चढ़ाई जो करते हैं एक तरह की लड़ाई है। बहुत ही हार्श स्ट्रगल होता है वहाँ पर, ब्रूटल स्ट्रगल। वंस टेकन अप, जब एक बार ले ली जाती है मतलब चढ़ाई शुरू कर दी जाती है तो फिर उसे स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये वंस टेकन अप का वंस स्टार्ट और बिगिन, जब एक बार पुनः शुरू कर दिया जाता है। गिवन अप मतलब लेफ्ट, स्टॉप, अबेंडेंट यानी कि त्याग देना। त्याग देना बहुत मुश्किल होता है, जब एक बार चढ़ाई शुरू कर देती है तो बीच में छोड़ना बहुत मुश्किल है। हाफ वे मतलब इन द मिडल, विदाउट कंप्लीशन, अधूरे में, आधे रास्ते में। एट स्टेक, यहाँ पर स्टूडेंट एट है। 88 स्टेक का मतलब है एट रिस्क, एट डेंजरस, पॉइंट, दाव पर। पासेस का मतलब होता है पाथवे, रास्ता। समिट, समिट का मतलब होता है पीक, टॉप, शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी, शिखर। बैटल का मतलब है फाइट, युद्ध। यहाँ मैंने आपसे बता दिया कि ये युद्ध कोई लड़ाई झगड़ा वाला युद्ध नहीं है, सिर्फ चढ़ाई वाला है। विक्ट्री मतलब होता है सक्सेस इन विनिंग्स अ ब्रूटल इन अ बैटल। विक्ट्री मतलब सक्सेस इन विनिंग अ बैटल, गेम या कंपटीशन, किसी कंपटीशन में जीत हासिल करना, किसी गेम में जीता या किसी युद्ध में विजय हासिल करना। ग्लिम्सिंग का मतलब होता है सीइंग ब्रीफली और पार्शियली, मतलब झलक, अचानक से किसी को देखा और वो बस सिर्फ झलक मात्र, दिखा और गायब, ऐसे। गेट ट्रांसपोर्टेड का मतलब पहुंच गया, रीच्ड, कैरिड। एक्सपीरियंस मतलब फील करना, अनुभव करना, रियलाइज करना। मिस्टिकल का मतलब होता है स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। अलूफनेस, अलूफनेस मतलब अकेला, अलगाव, पार्थक्य, आइसोलेशन। माइट का मतलब होता है पावर यानी कि शक्ति। रगिडनेस है ना, इसको आप रगिडनेस भी पढ़ सकते हैं। कोरसनेस, अनइवन सरफेस यानी कि उबड़ खाबड़ होना, असमतल होना। डिफ़िकल्टीज़ मतलब कठिनाइयाँ होती हैं, यहाँ डिफ़िकल्टीज़ का मतलब चैलेंजेस यानी कि चुनौतियाँ। इस तरह से स्टूडेंट कुछ वर्ड मीनिंग हम कर चुके हैं, बाकी अभी और कर रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं मीनिंग्स में। एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड मतलब क्या होता है? फेस्ड करना, मैट, मिलना यानी सामना करना, है ना, मिला, किसी चीज़ से सामना होना, एनकाउंटर करना। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें पता ना मुठभेड़ होना, तो इसी तरह से आप पर्वत के साथ में है। ड्रॉज, ड्राज मतलब होता है अट्रैक्ट या पुल्स, आकर्षित करना या खींचना। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है, रेजिस्ट भी पढ़ते हैं इसको, स्टॉप, प्रिवेंट, अपने को रोकना। येट मतलब टिल नाउ, फिर भी। एक्सप्लेन्ड मतलब स्पष्ट करना, किसी भी चीज़ को समझाना, स्पष्ट किया। क्लेरिफाइड, डिस्क्राइब्ड। ब्रीद, ब्रीद का मतलब होता है टू इनहेल और एक्सहेल एयर, सांस को अंदर लेना, हवा को अंदर लेना और बाहर निकालना। नेबर मतलब पड़ोसी, पर्सन लिविंग बिसाइड योर रेजिडेंस, आप ही के घर के पास में रहने वाला। एक्ट्स मतलब वर्क, डीड यानी कि कार्य। फाइनल मतलब अल्टीमेट, अंतिम, किसी चीज़ को फाइनल करते हैं ना, अंतिम रूप देना किसी चीज़ को। पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव, मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो संभव या संभवतया। हैविंग अ चांस टू अकर और प्रोबेबल, प्रोबेबली, तो संभव संभवतया दोनों सही है। फैक्ट मतलब रियलिटी यानी कि सच्चाई होना, वास्तविकता का होना। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, रिलेटेड टू बॉडी,
और मैकेनिकल पावर ओनली। कॉन्शस मतलब जागरूक होना, सचेत होना, वेल नोन विद इन। स्पेशल मैनर का मतलब होता है विशेष तरीका, इन अ पर्टिकुलर वे। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, है ना, सारा संसार। एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की सब चीज़ें, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सेलेशियल बॉडीज, आकाशीय पिंड भी शामिल है, एंड स्पेस अंतरिक्ष भी शामिल हो, ऐसी चीज़ को हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं। कन्क्वेस्ट विक्ट्री यानी जीत। अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब समथिंग अर्न आफ्टर हार्ड वर्क, कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत कठोर परिश्रम मेहनत के बाद में अचीव किया है, प्राप्त किया है, उसे बोलते हैं अचीवमेंट, उपलब्धि। फॉलोड बाय का मतलब होता है समथिंग कमिंग आफ्टर, के बाद आना, कुछ चीज़ किसी चीज़ के बाद आना। सेंस मतलब फीलिंग्स, भाव होना, आभास होना। इस तरह से कुछ एक वर्ड मीनिंग हमने अभी किए हैं। अभी हम और कुछ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट देखिए, हम वर्ड मीनिंग आगे पहुंच रहे हैं। फुलफिलमेंट का मतलब होता है द अचीवमेंट ऑफ समथिंग डिज़ायर्ड, द अचीवमेंट ऑफ समथिंग डिज़ायर्ड, जो हमारी इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति होना, पूरा हो जाना, पूर्णतया संपादन था, खत्म हो जाना, इच्छाओं की पूर्ति होना। डीप अर्ज मतलब इंटेंस डिज़ायर, गहरी लालसा होना, इच्छा होना। सराउंडिंग का मतलब यहाँ पर है नॉर्मल थिंग्स फाउंड अराउंड अस, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि परिवेश साधारण रूप से देखा। इटर्नल लव का मतलब है शाश्वत प्रेम, अ डिवाइन अट्रैक्शन। मियरली का मतलब ओनली, केवल। इमोशनल का मतलब है क्रिएटिंग इमोशंस और एक्साइटमेंट, भावुक होना, संवेदनशील होना। स्पिरिचुअल मतलब डिवाइन यानी कि आध्यात्मिक। कंसिडर मतलब थिंक ऑफ, विचार करना। टिपिकल मतलब हैविंग द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग या पर्सन, कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटीज़ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में होना जो कि बहुत मुश्किल है, यानी कि कठिन। टूवर्ड्स का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, की तरफ। लास्ट हाइट का मतलब है हियर, नियर द टॉप, ऊंचाई पर। लास्ट हाइट मतलब नियर द टॉप, बिल्कुल ऊपर पहुंचने के नज़दीक, अंतिम ऊंचाई है। शेयरिंग का मतलब यूजिंग द सेम थिंग, साझेदारी करना, किसी चीज़ को शेयर करना। यहाँ पर रस्सी की साझेदारी की बात चल रही है। रोप मतलब स्ट्रिंग यानी रास्ता। फिर इन मतलब दृढ़ हो जाना, मजबूत हो जाना, बिकम द एंकर। बिलेस का मतलब फिक्स द रोप राउंड अ रोप, लपेट कर बांधना, किसी चीज़ को रोप के आसपास रस्सी को लपेट देना। इंच योर वे अप का मतलब है मूव अप वेरी स्लोली, धीरे धीरे खिसकना या आगे बढ़ना या चढ़ना। ग्रिम का मतलब होता है सीरियस, यहाँ पर है कठिन। स्ट्रेन का मतलब एवरी नर्व, यानी कि प्रत्येक नस में खिंचाव पैदा करना। अप्लाई फुल फोर्स, जब ऊपर चढ़ते हैं तो प्रत्येक नसें खिंचती है, रस्सी के सहारे सारे जब हम चढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स का मतलब है रिटर्न एविडेंस, लिखी हुई कोई साक्ष्य यानी कि अभिलेख, विवरण। इस तरह से स्टूडेंट मैंने काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग कर दिए और मैं पार्ट 2 को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। उधर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर टिपिकल मतलब पर्सन मतलब कठिन होता है, ये देख लो। पर कोई चीज़ें किसी भी इंसान में बहुत ही कठिन मुश्किल होता है किसी चीज़ को मिलना विशेष रूप से, है ना। तो इस तरह से थोड़े से वर्ड मीनिंग हमने देखे स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा।